10th क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं और संख्या कितने भागों में टूटता है, मतलब संख्या के कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो यूट्यूब पे आपने बहुत सारा वीडियोज देखा होगा, लेकिन शायद ही किसी वीडियोज में आपको यह मिला होगा कि संख्या किसे कहते हैं या संख्या का परिभाषा आपको देखने को मिला होगा। यहाँ पे आपको हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या की यदि बात किया जाए तो संख्या के बारे में हम यह बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु की मात्राएं बताने के लिए, किसी भी वस्तु की मात्रा बताने के लिए हम जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उस इकाई को हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम पूछे कि यह मार्कर कितना है तो इसको बताने के लिए आप इसकी एक इकाई यूज कीजिएगा। जैसे इसको बोलिएगा कि यह आपका 1 है, ठीक है। यदि पूछे कि यह कितना है तो आप बोलिएगा 2 है। अगर इसको हम ले ले इतना सारा तो आप बोल सकते हैं ये 3 है। अगर इसको इतना ले ले तो आप बोलिएगा कि यह मार्कर की संख्या जो है, इसकी जो मात्रा है 4 है। तो यह जो 1 2 3 4 आ रहा है यह क्या है, तो यही संख्या है। देखें, किसी भी वस्तु की मात्रा बताने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसी को संख्या करते हैं। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यूज किया 1 2 3 4, इसी तरह आगे 5 6 7 8 9 10 यूज कर सकते हैं। तो इसी को संख्या कहते हैं, ठीक है। एक बार और डिफिनीशन बता देते हैं कि किसी भी वस्तु की मात्राएं बताने के लिए जिस यूनिट का, जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उस इकाई को हम लोग संख्या कहते हैं। अब बेसिकली आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि प्राकृत संख्या गिनतियों की संख्या को कहते हैं, फिर होल नंबर, फिर पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन सबसे पहले यह सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन सभी बच्चे यह नहीं जानते हैं कि संख्या को कितने भागों में तोड़ा गया। तो आइए हम लोग आज सीखेंगे कि संख्या को कितने भागों में तोड़ा गया है और किसका कौन कौन सा भाग हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्या को हम लोग सबसे पहले 2 भागों में तोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं। इसका पहला भाग जो है वह आपका होता है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और अगला जो होता है, यह दूसरा भाग जो होता है यह आपका होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, जिसका इंग्लिश होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है आपका रियल नंबर। वास्तविक संख्या को हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं। पहला भाग इसका होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सबको एक एक करके हम डिफाइन करेंगे परिभाषा के साथ। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या का भी 2 भाग होता है। परिमेय संख्या का भी 2 भाग होता है, ठीक है। तो एक होता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, और दूसरा जो होता है यह भिन्न संख्याएं होता है। भिन्न संख्या, इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बोलते हैं और इसको इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक का भी 2 भागों में इसको तोड़ सकते हैं या 3 भागों में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। तो पूर्णांक में आपका आ जाएगा ऋणात्मक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग निगेटिव नंबर बोलते हैं। ऋणात्मक संख्या। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वह होता है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में आप
होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या को हम लोग तोड़ेंगे तो इसका भी दो भाग होता है। एक होता है आपका शून्य, जिसको आप लोग इंग्लिश में जीरो के नाम से जानते हैं, और दूसरी संख्या जो होता है यह होता है आपका प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपका नंबर का विभाजन होता है, नंबर को अलग अलग पार्टों में तोड़ते हैं। संख्याएं तो बहुत सारे हैं, अब इनको किस किस भागों में तोड़ा जाता है, तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, परिमेय वास्तविक संख्या का दो भाग होता है, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। फिर परिमेय आपका दो भागों में टूटता है, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, और भिन्न संख्या को हम लोग फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। इसका भी पार्ट होता है लेकिन इसका जरूरी नहीं है, इसको हम छोड़ दिए हैं। पूर्णांक संख्या का भी दो भाग होता है, एक ऋणात्मक संख्या होता है और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का भी दो भाग होता है, इसमें शून्य अलग हो जाता है और प्राकृत संख्या होता है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि भाई संख्या इतने भागों में टूटा तो अभाज्य संख्या कहाँ से आता है, इवन संख्या कहाँ से आता है, सम संख्या कहाँ से आता है, या फिर विषम संख्या कहाँ से आता है, भाज्य संख्या कहाँ से आता है। तो यह जो संख्याएं हैं यह प्राकृत संख्या का भाग है। तो हम लोग यह देखेंगे कि यहाँ पे प्राकृत संख्या का भी 5 भाग है, और जनरली इसमें एक तो भाग ऐसा है जो बहुत सारे टीचर को भी नहीं आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला जो होता है यह होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है बच्चों, अभाज्य संख्याएं। दूसरा जो होता है यह होता है भाज्य संख्या। तीसरा जो होता है यह आपका होता है सम संख्या। चौथा जो होता है यह आपका होता है विषम संख्या। और पांचवा जो बहुत कम लोगों को पता है, मतलब मेरे सेंस का मेरे कहने का मतलब है कि बहुत कम ही ऐसे टीचर जानते हैं, जो यह है अभाज्य संख्या, भाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, और यह सम्मिश्र संख्याएं होता है। इंग्लिश में इसको हम लोग सम्मिश्र संख्या, इंग्लिश में इसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो इतने भागों में टूटता है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि भाई काल्पनिक संख्या है, इसका कुछ भाग होता है कि नहीं होता है। तो काल्पनिक संख्या जो है, जैसे देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या का कुछ पार्ट और काल्पनिक संख्या का पार्ट मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें जैसे इस नंबर का जो भाग होता है, जैसे इसको लिख सकते हैं 4 + 5i। ठीक है, या फिर इसका फॉर्मेट होता है a + i बीटा, IV या अल्फा + i बीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें चूंकि i है तो ई इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। देखिए इसमें प्लस से पहले जिसमें i नहीं लगा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, क्योंकि यह वास्तविक संख्या से लिया गया है। और काल्पनिक संख्या से हम लोग 5i लिए हैं, मतलब यह हो जाता है इमेजिनरी पार्ट, और यह यहीं पे आके रुक जाता है। तो इसको हम लोग को इसके बारे में क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, इसलिए इससे किसी भी तरह का संपर्क नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। अब हम बारी बारी से समझेंगे कि वास्तविक संख्या का जो भी इतना पार्ट्स लिखे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राकृत संख्या पे कि भाई प्राकृत संख्या होता क्या है, और इसके जो 5 भाग हैं वो 5 भागों में कौन कौन कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में बताने। अब हम लोग देखते हैं एक नंबर में प्राकृत संख्या।
अगर मेरा क्लास अच्छा आप लोगों को लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर। अब आइए हम सारा लिख देते हैं, नेचुरल नंबर। अब देखिए, प्राकृत संख्या की बात करते हैं। अगर इसकी डिफिनीशन की बात किया जाए तो प्राकृत संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं, मतलब जो बचपन में हम लोग गिनते हैं ना, उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप यह बता सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो भाई गिनती की संख्या क्या होता है, जैसे हम लोग बचपन में गिना करते थे 1 2 3 4 5, और यह क्रमशः आगे की तरफ बढ़ते जाता है, आप जहाँ तक गिन सके। मतलब इसको हम प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब इसको हम अनंत तक गिन सकते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या का मतलब हो गया गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब यह जो प्राकृत संख्या है यह 5 भागों में टूटता है। तो हम लोग आइए पहले भाग के बारे में देखते हैं। जो पहला भाग है यह इसका पहला भाग होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें एक से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, ठीक है ना। वैसी संख्या जिसमें सिर्फ एक से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका आप लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसमें एक से भाग लगे या नहीं, और लगेगा ही, एक से लगेगा और स्वयं से लगेगा, ठीक है, स्वयं से लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे हम कुछ नंबर पे बात करते हैं और उसमें पहचानने का कोशिश करते हैं कि कौन अभाज्य संख्या है। तो जैसे यदि हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हम 1 से 10 तक की संख्याओं में देखते हैं कि कौन अभाज्य संख्या है। तो डिफिनीशन परिभाषा के अकॉर्डिंग या एक होना चाहिए और स्वयं होना चाहिए, मतलब इसका दूगो होना चाहिए जिससे भाग, दो संख्या होना चाहिए जिससे भाग लगे। तो देखिए यदि एक की बात किया जाए ना तो एक में सिर्फ एक ही से भाग लग सकता है, ठीक है ना। और इसमें स्वयं का मतलब एक ही है और इस तरफ एक ही है, मतलब इसका जो मतलब अभाज्य संख्या में दो संख्या से भाग लगना चाहिए, एक से और एक स्वयं से, मतलब इसका जो फैक्टर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। यहाँ पे एक ही है तो इसलिए यह आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो भाई एक क्या होगा, तो याद रखिएगा हमेशा एक जो होता है यह आपका होता है अभाज्य संख्या, सॉरी स्व-अभाज्य संख्या। क्या होता है, स्व-अभाज्य संख्या। याद रखिएगा एक को क्या बोलते हैं हम लोग, स्व-अभाज्य संख्या। अब हम लोग बात करते हैं 2 पे कि 2 आपका अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 2 आपका बिल्कुल अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 से पूरा पूरा भाग लगेगा और 2 से भी इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा, ठीक है, इसलिए आपका अभाज्य संख्या होगा। 3 की बात किया जाए तो 3 में भी 1 से भाग लगेगा, 3 में 2 से भाग नहीं लग सकता है पूरा पूरा, और 3 में 3 एकम 3 से भाग लगेगा। इसका मतलब है यह भी आपका अभाज्य संख्या है। 4 की बात किया जाए तो 4 में देखिए 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा और इसमें 4 से भाग लगेगा। 1 और 4 के अलावा इसमें 2 से भी भाग लगता है, 2 दूना 4। इसका मतलब है 1 और स्वयं के अलावा इसमें दूसरे से भाग लग गया, इसका मतलब यह आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग 5 का। 5 में देखा जाए तो इसमें 1 से भाग लगेगा और नहीं तो इसमें 5 से भाग लगेगा।
इसके अलावा इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता है, 3 से नहीं लग सकता है, 4 से नहीं लग सकता है। 6 की बात किया जाए तो इसमें 1 से भाग लगेगा, 6 से भाग लगेगा। इसके अलावा इसमें 2 से भी भाग लग सकता है, 2 3 6, और 3 से भी भाग लग सकता है, 3 दूना 6। डैट मीन्स यह आपका अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार से 7 में सिर्फ 1 से और 7 से भाग लगेगा तो यह अभाज्य संख्या है। 8 में 1 और 8 के अलावा इसमें 2 से भी भाग लग सकता है, 4 से भी भाग लग सकता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, 10 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। इस तरह से आगे बढ़िएगा तो बहुत सारा आपको अभाज्य संख्या मिलेगा। तो देखिए, अब यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग यह देखेंगे कि अभाज्य संख्या, जैसे हम कुछ अभाज्य संख्या लिख देते हैं, जैसे कुछ अभाज्य संख्या जैसे यहाँ पे ही लिख देते हैं, जैसे अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, इसके अलावा 23 होता है, 29 होता है, क्रमशः आगे की तरफ 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, क्रमशः आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यह आपका अभाज्य संख्या। अब हम लोग यह देखेंगे, कभी कभी एग्जाम में यह पूछ देता है कि आप बताइए कि 1 और 50 के बीच अभाज्य संख्या कितना होता है। ठीक है, तो 1 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या होता है वह 15 गो होता है। कितना होता है? 15 होता है। फिर कभी कभी सवाल पूछ देता है कि भाई 50 से 100 के बीच में कितना होता है अभाज्य संख्या की संख्या, तो 10 होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा, तो 15 और 10 25। ठीक है, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 25। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो आप नोट करके लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको यह बात बता दिया गया कि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए 2 जो होता है यह इकलौता सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। यह पूरे सम संख्या में इकलौता है जो यह सम के अलावा अभाज्य है। मतलब 2 सम अभाज्य संख्या है और इसको सबसे छोटा भी अभाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो याद रखिएगा 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। या कभी कभी पूछ देता है कि सम अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 2 होता है। इसके अलावा आप 3 पे चर्चा करेंगे तो 3 जो होता है यह विषम अभाज्य संख्या होता है। विषम अभाज्य संख्या। ठीक है ना, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होती है, तो 3 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो भी अगर डाउट्स होगा, हमको लगता है क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। अब आइए हम लोग भाज्य संख्या के बारे में देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। अब हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या। तो आइए हम लोग भाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। तो बी नंबर में भाज्य संख्या। अब देखिए, भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें 1 से भी भाग लगे, स्वयं से भी भाग लगे और इसके अलावा किसी और संख्या से भी भाग लगे। मतलब इसका जो होगा 2 फैक्टर से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है ना, इस ऐसी संख्या जिसका 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हो वह आपका भाज्य संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 1 से भी भाग लगे, 2 से भी भाग लगे और इसके अलावा
एक से भी भाग लगे, स्वयं से भी भाग लगे और इसके अलावा किसी और संख्या से भी भाग लगे। जैसे यदि हम बात करें 4 का, ठीक है, 4 आपका भाज्य संख्या है। इसके बाद 5 नहीं होगा क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। आपका 6 भाज्य संख्या हो सकता है, 8 भाज्य संख्या हो सकता है, 9 भाज्य संख्या हो सकता है, 10 भाज्य संख्या हो सकता है, 11 आपका भाज्य संख्या नहीं होगा, 12 आपका भाज्य संख्या हो सकता है। इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए आप लोग इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 4 में 1 से भाग लगेगा, 4 में 2 से भाग लगेगा और 4 में 4 से भाग लगेगा। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या था? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लगे। तो इसमें 1 से भाग लग रहा है और स्वयं से भाग, इसके अलावा क्या हो रहा है? 2 से भी भाग लग रहा है, इसलिए आपका भाज्य संख्या। 6 में ठीक इसी तरह से है, 1 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा और इसमें 3 से भी लगेगा। 8 को देख सकते हैं, इसमें 1 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, इसके अलावा इसमें 2 और 4 से भी लगे। इस प्रकार से इस सब संख्या में भी आपका लग सकता है। तो भाज्य संख्या का मतलब समझ गए, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से भाग लगे, तो वह भाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सम संख्या। अब हम लोग देखते हैं सम संख्या। तो देखिए सी नंबर में सम संख्याएं, इसको इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर्स। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए सम संख्या को 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक आप बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे, उसे सम संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसकी इकाई के स्थान पे 1, 2 ऐसी संख्या जिसकी इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वैसी संख्या आपका क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। तो हम लोग सम संख्या के बारे में देख लिए कि वैसा संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 है। ठीक है, इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए? इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे या तो 0 आए या फिर 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 है, तो वैसी संख्याएं सम संख्या होता है। जैसे कुछ संख्या के बारे में देखें तो 7, 8, 9, 4। अगर कोई पूछे कि भाई यह बताओ यह संख्या क्या है, तो यह संख्या क्या होगा? सम संख्या होगा, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पे क्या है? 4 है। यहाँ पे 4 है, देखिए 4 है। यदि बात किया जाए 1, 4, 7, 8, 9 और यहाँ पे 8, अब इसके बारे में पूछा जाए कि यह संख्या कैसी संख्या है, तो आप इसके बारे में बोल सकते हैं सम संख्या है, क्योंकि इसका जो इकाई का संख्या है वह क्या है? 8 है। ठीक है, तो हम लोग सम संख्या के बारे में भी जान लिए। आइए अब हम विषम संख्या के बारे में जानते हैं। सी नंबर के बाद डी नंबर हम लोग दिखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अब विषम संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, या फिर बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसकी इकाई के स्थान पे, जिसके इकाई के स्थान पे 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 7 आना चाहिए या फिर 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 7 या फिर 9 आना चाहिए। तो यह जो आपका होगा क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ संख्याएं के बारे में बात करें, जैसे हम लिखते हैं 4, 7, 8, 9। पूछे कि भाई यह संख्या कैसी है, तो यह संख्या विषम संख्या है, क्योंकि इसके स्थान पे क्या है? 9 है। यदि आपसे पूछे
4 7 8 0 1। इसके बारे में पूछा है, यह कैसी संख्या है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पे 1 है। 7 9 3, यह कैसी संख्या है, तो यह विषम संख्या है, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पे 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्राकृत संख्या के 4 भाग देख लिए, और पांचवा भाग सम्मिश्र संख्या होता है। सॉरी, लाइट कट गया। पांचवा भाग सम्मिश्र संख्या होता है, इसके बारे में आप लोग विस्तार से कमेंट करके बताइए कि सम्मिश्र संख्या क्या होता है। अब हम अंधेरा में ही बोल रहे हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइट कट गया इसलिए अब लाइट आने के बाद ही वीडियो बनेगा।